हिंदुजा ग्रुप की इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड यानी IIHL ने 9,650 करोड़ रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाकर रिलायंस कैपिटल के अधिग्रहण का अधिकार हासिल कर लिया। ग्रुप को इस अधिग्रहण के लिए सेबी, CCI, IRDAI और RBI की तरफ से क्लियरेंस भी मिल गया, लेकिन अब इस डील पर एक बार फिर से ग्रहण लग गया है। अनिल अंबानी की दिवालिया कंपनी रिलायंस कैपिटल के अच्छे दिन आते आते कहीं रह तो नहीं गए। क्या है ये पूरा मामला और अनिल अंबानी की रिलायंस कैपिटल और IIHL के बीच होने वाली डील पर कैसे लग गया ये ग्रहण, बताएंगे आपको इस पूरे वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अहमद द्विवेदी और आप देख रहे हैं बिस्तार। दरअसल कर्ज में डूबी अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल को खरीदार तो मिला, लेकिन इस डील पर बात नहीं बन पा रही है। इस डील में एक के बाद एक मुश्किलें आती जा रही हैं। सेबी, CCI, IRDAI और RBI से मंजूरी मिलने के बाद भी इस कंपनी की बिक्री में अभी बहुत पेंच है। दरअसल कंपनी के अधिग्रहण के लिए 9,650 करोड़ रुपए की बोली लगाने वाली इस डील के लिए हिंदुजा ग्रुप की कंपनी IIHL को 7,000 करोड़ से अधिक कर्ज की जरूरत है। इसके लिए वो कई बैंकों से संपर्क में भी है, लेकिन कंपनी के पास समय कम है। दरअसल बैंक्रप्सी यानी दिवालियापन कोर्ट से इस डील को अंतिम रूप देने के लिए उसे 27 मई की समय सीमा से पहले 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज लेना है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक IIHL 7,500 करोड़ रुपए कर्ज लेना चाहती है, लेकिन टाइम के साथ रेस लगा रही इस कंपनी को ऊंची ब्याज दरों की मांग, प्राइसिंग की चुनौतियों के चलते अलग अलग क्रेडिट फंडों के साथ प्राइसिंग की डील का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट से पता चलता है कि बार्कलेज और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जैसे कर्जदाता 2,000 करोड़ रुपए के कर्ज पर 15.5% का कूपन मांग रहे हैं। हिंदुजा समूह की कंपनी मौजूदा समय में बातचीत करने और इस हफ्ते इस डील को फाइनल करने के लिए दौड़ लगा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार 360 वन प्राइम नाम की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी 15% से ज्यादा ब्याज दर पर 2,500 करोड़ रुपए उपलब्ध करा रही है। 27 फरवरी 2024 को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने रिलायंस कैपिटल के लिए हिंदुजा समूह की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स के 9,650 करोड़ रुपए के रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दी थी। कंपनी किफायती लोन की तलाश में है, लेकिन वक्त बहुत कम है। इन मुश्किलों को देखते हुए रिलायंस कैपिटल के प्रशासक ने कर्ज समाधान योजना लागू करने की समय सीमा 90 दिन आगे बढ़ाने के लिए NCLT से मोहलत मांगी है। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी IBC के तहत NCLT से 90 दिन की मोहलत मांगी गई है। चलिए अब जान लेते हैं रिलायंस कैपिटल से जुड़ी इस कर्ज की कहानी के बारे में भी। अनिल अंबानी की दिवालिया कंपनी रिलायंस कैपिटल की ट्रेड बंद हो चुकी है। उसकी आखिरी वैल्यू 11 रुपए पर पहुंच चुकी थी। रिलायंस कैपिटल कस्टमर्स को फाइनेंस से जुड़ी करीब 20 सर्विसेज देती थी। कंपनी के पास लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी सर्विसेज थी। इसके अलावा होम लोन, कमर्शियल लोन, इक्विटी और कमोडिटी ब्रोकिंग जैसे सेक्टर में कंपनी की सर्विसेज थी। अनिल अंबानी की इस कंपनी पर 40,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। नवंबर 2021 में RBI ने 40,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबे रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को डिसॉल्व कर दिया था। गवर्नेंस संबंधी मुद्दों और भुगतान में चूक के कारण ऐसा किया गया था। केंद्रीय बैंक ने नागेश्वर राव वाई को एडमिनिस्ट्रेटर तक नियुक्त किया था। इसके बाद उन्होंने कंपनी के एक्विजिशन के लिए फरवरी 2022 में बिड्स इनवाइट की थी। उस समय 4 एप्लीकेंट्स ने रेजोल्यूशन प्लान्स के साथ बोली लगाई थी, लेकिन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने कम बोली वाले रेजोल्यूशन प्लान्स को नकार दिया था। दूसरे राउंड में IIHL के 60 टोरेंट इन्वेस्टमेंट्स ने बोली लगाई। 9,650 करोड़ की सबसे ऊंची बोली लगाकर डील हिंदुजा समूह की IIHL ने हासिल कर ली। इससे पहले IIHL के चेयरमैन अशोक हिंदुजा ने कहा था कि कंपनी इस सौदे के लिए नवंबर से ही इरेडा के संपर्क में है। उन्होंने कहा था कि IIHL इरेडा की मंजूरी के 48 घंटे के भीतर राशि का भुगतान करके ये डील पूरी कर लेगी। आरकैप की 9,650 करोड़ रुपए की खरीद प्रक्रिया को अमली जामा पहनाने के लिए NCLT की 27 मई की समय सीमा खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। रिलायंस कैपिटल के इंश्योरेंस बिजनेस से ट्रांसफर के लिए इरेडा की मंजूरी मिली थी। रिलायंस कैपिटल में कई इंश्योरेंस कंपनियां शामिल है। इनमें रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, रिलायंस निपन लाइफ इंश्योरेंस शामिल है। NCLT की डेडलाइन खत्म होने में बस कुछ ही समय बचा है। अब क्या IIHL आरकैप के एक्विजिशन के लिए ये रकम जुटा पाती है या नहीं, और अगर ऐसा करना मुमकिन नहीं होता है तो NCLT का क्या फैसला होगा, ये देखने वाली बात होगी। खैर, आपका इस पूरे वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे अन्य वीडियो के लिए जुड़े रहें बिस्तक के साथ।
बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।